के टॉपिक यूपीएससी मेंस और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के लेक्चर नंबर 4 है। और आज के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग आंसर राइटिंग करते टाइम इसे यूज कर सकते हैं लोग अच्छे मार्क्स के लिए। तो सूचना के अधिकार की आवश्यकता, शासन के लोकतांत्रिकरण हेतु जनता की भागीदारी, जनता के प्रति जवाबदेहिता हो गया, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियंत्रण, शासकीय दक्षता, खुले समाज का निर्माण, गरीबी उन्मूलन एवं सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति और प्रबंधन सुधार, विवेकाधिकार शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना, नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का प्रभावशाली क्रियान्वयन, संचार माध्यमों का सही प्रयोग और पारदर्शिता हो गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, तो इसमें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा भारत सरकार नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। और प्रमुख प्रावधान, तो इसमें इस अधिनियम में भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है। यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करने हेतु उनका कंप्यूटरीकरण करें। और नेक्स्ट टॉपिक है प्राप्त सूचना के विषय वस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि या निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य केंद्र सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद व राज्य विधानमंडल, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय, कैग, निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों व व्यक्तियों को इसके अंतर्गत लाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के स्तर पर सूचना आयोगों की स्थापना तथा इनमें एक मुख्य सूचना आयोग तथा 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता, अखंडता और सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाओं के प्रकट करने की बाध्यता से मुक्त रखा गया है। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019, इस संशोधन के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यबल जो पहले 5 वर्षों का था को अब सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और नीचे नए विधेयक के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते तथा अन्य रोजगार के शर्तें भी केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाएगी। 2005 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त के बल पर नियुक्त होते समय किसी अन्य सरकारी नौकरी की पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करता है तो उस लाभ के बराबर राशि उसके वेतन से घटा दिया जाएगा। लेकिन इस नए संशोधन विधेयक में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। सूचना अधिकार की चुनौतियां या उपलब्धियां कौन कौन से हैं, तो लोगों का शिक्षित एवं जागरूक न होना, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया से संबंधित बाधाएं और प्रदत्त सूचना से संबंधित मुद्दे, सूचना के निम्न गुणवत्ता जिसमें अभिलेखों के प्रबंधन के समुचित व्यवस्था न होना तथा सक्षम कार्य के अवसंरचना का अभाव होना। सूचना के अधिकार की उपलब्धि आरटीआई के दायरे में सार्वजनिक सेवाएं, नीतियां, कार्यक्रम तथा सार्वजनिक संस्थाएं आती है जिससे ये मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ी है। आरटीआई के कारण मनरेगा के स्तर में कमी लाई गई है। आरटीआई के कारण लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रशासनिक ढांचों में जनता की सहभागिता एवं नारियों का सशक्तिकरण करना संभव हुआ है। शासन के अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं? जन भागीदारी, तो जन भागीदारी में प्रशासनिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी और प्रशासन के ऊपर नागरिकों का नियंत्रण प्रशासनिक तंत्र के लिए सहज व प्रभावी निष्पादन को अनिवार्य बनाता है। लोकतांत्रिक सरकार का आधार जन भागीदारी ही होता है। और ये डायग्राम है प्रशासन में जन भागीदारी के आयाम कौन कौन से हैं, तो निगरानी व मूल्यांकन और क्रियान्वयन में भागीदारी, नए निर्माण और लाभ के बंटवारे में भागीदारी,
विकास प्रशासन में जनता की भागीदारी के विभिन्न तंत्र कौन कौन से? पंचायती राज संस्थाएं, महिला मंडल हो गया, कृषि सेवा समितियां और युवक केंद्र, नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठन हो गया। जन भागीदारी के लाभ कौन कौन से? सतत व समावेशी विकास, सत्ता के दुरुपयोग की संभावना कम, वंचित वर्ग का कल्याण, समाज में सजग प्रहरी की भावना मजबूत, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, सुशासन में वृद्धि, भ्रष्टाचार में कमी और संसाधनों का सदुपयोग, दक्ष प्रशासन। और जन भागीदारी के लाभ जनता नेतृत्व दक्षता जनता नेतृत्व क्षमता अधिक। जन भागीदारी की सीमाएं कौन कौन से थे? अभिजात वर्गीय यंत्रवत नौकरशाही, नकारात्मक राजनीति हस्तक्षेप, भागीदारी परक संस्कृति का अभाव और त्रुटिपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया, प्रशासन में भ्रष्टाचार, प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक वातावरण, जातिवाद, संप्रदायवाद, गरीबी निरीक्षण और प्रशासन में नैतिकता का अभाव। नागरिक समाज तो सरकार व व्यावसायिक संगठनों से अलग ऐसे सामाजिक संगठन जो निस्वार्थ व स्वेच्छा समाज के कल्याण का कार्य करते हो, जैसे एनजीओ संस्थाएं, उपभोक्ता संगठन, पर्यावरणीय समूह आदि। और नागरिक समाज के लक्षण कौन कौन से हैं? तो गैर राज्य संस्थाएं हो गया, समाज का विशाल क्षेत्र लक्ष्य, सार्वजनिक भलाई हो गया, जन भागीदारी, जन जागरूकता कार्य और निरंकुशतावाद का विरोध और राजनीतिक प्रशासनिक मामलों में नागरिकों की भागीदारी का रास्ता खोलना और जनमत का निर्माण। नागरिक समाज संगठन के कौन कौन से समूह हैं? तो एनजीओ हो गया, किसान संगठन हो गया, सहकारी संस्थाएं, मजदूर संगठन, धार्मिक संगठन, महिला दल और युवा दल। 1970 से नागरिक समाज यूएसए में अत्यंत विकसित हुए, जबकि भारत में इस दौर में विकास शुरू हुआ। और नागरिक समाज की भूमिका तो वंचित हेतु सामाजिक आर्थिक विकास कार्य हो गया और सार्वजनिक हित के पहरेदार, राजनीतिक चेतना होगा, संसाधनों का संरक्षण, प्रशासन के साथ सहयोग, जन भागीदारी, उत्तरदायित्व व पारदर्शी प्रशासन बनाने में योगदान, सूचना प्रसार, जागरूकता, जन आवाज हो गया। नागरिक समाज की सीमाएं कौन कौन से? तो जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि, पर्याप्त वित्तीय संसाधन का अभाव, प्रशिक्षित और पेशेवर कर्मियों का अभाव, नौकरशाही का असहयोग और कभी कभी प्रतिरोध, अपर्याप्त सूचना का आधार, सीमित कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रभाव, स्थानीय भूस्वामियों व साहूकारों का प्रतिरोध। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका तो राज्य द्वारा निर्मित विधियों का वास्तविक क्रियान्वयन, लोकतंत्र का आधार और स्टील फ्रॉम ऑफ इंडिया, श्री वल्लभ भाई पटेल। और भूमिका में देखेंगे लो तो राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियां का सही क्रियान्वयन और राजनीतिक कार्यपालिका में को नीति निर्माण में परामर्श व तकनीकी सहायता और विधि का शासन, लोकतंत्र का संरक्षण, चुनावी प्रक्रिया में शांति बनाए रखने में भूमिका और सुशासन या ई गवर्नेंस आपदा प्रबंधन हो गया। और न्यायिक भूमिका सरकार व जनता के मध्य समन्वय, सामाजिक समानता व आर्थिक विकास, सतत व समावेशी विकास के कार्य। भूमिका में वित्तीय भूमिका, तो ये टॉपिक था लेक्चर नंबर 4 की, आप लोग देख सकते हैं लोग। और आंसर राइटिंग में अच्छे मार्क्स के लिए डायग्राम की यूज कर सकते हैं लोग। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।